वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं ईश्वर के अमर प्रेम की गाथा भाग 2। निर्दोष यीशु को दोषी करार दिया गया। एक रात को जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो उनके शत्रुओं ने उन्हें पकड़ लिया और बंदी बनाकर उस समय के रोमी राज्यपाल पिलातुस की अदालत में ले आए। यहाँ 3 बार यीशु की जांच की गई परंतु वे निर्दोष ही पाए गए। पिलातुस जान गया था कि उन्होंने जलन के कारण यीशु को गिरफ्तार किया है, इसलिए वो उन्हें रिहा कर देना चाहता था। परंतु लोगों ने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, उसे मार डालो, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, देखो तुम्हारे सामने ही मैंने इसकी जांच की है, परंतु मैंने इसमें मृत्युदंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया। लेकिन धर्म के अगुवे भीड़ को भड़काकर ऊंची आवाज़ से चिल्ला कर कहने लगे, यह मनुष्य अपने आप को ईश्वर का पुत्र और उद्धारकर्ता बताकर ईश निंदा करता है, इसलिए इसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। इस दौरान प्रभु यीशु ने एक भी शब्द नहीं कहा और वे चुप रहे। भीड़ में भारी हुल्लड़ मचा था और तनाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने के लिए यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाए जाने अर्थात मृत्युदंड दिए जाने के लिए सौंप दिया। प्रभु यीशु को सूली पर मृत्युदंड दिया। आज्ञा पाते ही वे लोग प्रभु यीशु को अपशब्द कहते, मारते, पीटते और घसीटते हुए कंधों पर भारी क्रूस उठवाकर कलवारी नामक पहाड़ ले गए। यहाँ उन्होंने उनके दोनों हाथ और पैरों में लंबी लंबी कीलें ठोंक दी और उन्हें 2 डाकुओं के बीच लकड़ी के क्रूस पर लटका दिया। फिर भी प्रभु यीशु चुप रहे और उन्होंने अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु क्रूस पे क्यों मरे? क्या वे अपने आप को बचा सकते थे? अवश्य वे अपने आप को इस भयानक मृत्युदंड से बचा सकते थे, लेकिन वे हमारे ही पापों के कारण मर गए। हर इंसान किसी न किसी रूप में पाप अवश्य करता है और हर पापी को दंड के रूप में नरक की सजा मिलनी है। इसलिए प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और अपना निर्दोष खून बहाकर उन्होंने हमारा मेल पिता ईश्वर के साथ फिर से करा दिया। अब जो कोई अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उन पर विश्वास करेगा, उसके पाप क्षमा होंगे और वह स्वर्ग जाएगा। प्रभु यीशु मुर्दों में से फिर से जी उठे। प्रभु यीशु की मृत्यु के 3रे दिन एक अजीब घटना घटी। वे मुर्दों में से फिर से जीवित हो गए। उनके शिष्य उनकी मृत्यु से बहुत दुखी थे और एक कमरे में बैठे थे। तब यीशु अचानक उनके सामने आ खड़े हुए। शिष्यों ने उन्हें भूत समझा और बहुत डर गए, परंतु प्रभु यीशु ने अपने हाथ और पैरों के घाव के निशान दिखाते हुए कहा, मुझे छू कर देखो, मैं यीशु ही हूँ। तब शिष्यों ने विश्वास किया और बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें मेरी वह बात याद नहीं जो मैंने तुमसे पहले ही कही थी कि मैं पापियों के हाथों मारा जाऊँगा, परंतु मैं 3रे दिन फिर जी उठूँगा। प्रभु यीशु आज भी जीवित है। जो कोई उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है वो उनकी पुकार सुनता है और उनसे की गई हर प्रार्थना का उत्तर देता है। उन्होंने कहा है, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। वे स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। अपने फिर से जी उठने के 40 दिन बाद वे स्वर्ग में आरोहित हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को बुलाकर यह आदेश दिया कि तुम सारे संसार में जाओ और सब लोगों को वे सारी बातें बतलाओ जो उन्होंने उनसे सुनी है। उनके सुसमाचार पर जो विश्वास करेगा वह स्वर्ग जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा और उसे नरक का दंड मिलेगा।